हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वो है मार्केटिंग सेलिंग। दोनों का हम पहले मीनिंग समझेंगे, मीनिंग क्या होता है, उसके बाद हम क्या देखेंगे कि मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या है। ठीक है, ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि मार्केटिंग और सेलिंग दोनों एक ही है, बट इसमें बहुत मेजर डिफरेंस है। आज वो हम गो थ्रू करेंगे, वो देखेंगे। तो फर्स्ट स्लाइड पे देखिए, पहले मीनिंग देखते हैं हम सेलिंग का। एक पिक्चर है, सबसे पहले आप देखो फर्स्ट स्लाइड पे ही है, सेलिंग व्हाट इज इट। इसमें देखो क्या कर रहे हैं, वो पैसे दे रहा है, तो इन रिटर्न उसको क्या मिल रहा है, प्रोडक्ट। मीन्स सेलिंग क्या हो गया, आप इस किसी को क्या कर रहे हो, पैसे दे रहे हो, फॉर्म मनी के फॉर्म में ट्रांजेक्शन कर रहे हो और आपको क्या हो रहा है, गुड्स रिसीव हो रहे हैं, वो क्या होता है, सेलिंग। ठीक है, या फिर आप देखो कि आप खुद एक सेलर हो, आप किसी को प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, तो आपको रिटर्न में क्या आएगा, मनी। तो ये क्या होगी, सेलिंग ट्रांजैक्शन है। ठीक है, देन नेक्स्ट पे देखिए आप, मीनिंग ऑफ सेलिंग। अब सेलिंग का मीनिंग समझ के हम सबसे पहले कि सेलिंग क्या होता है। सेलिंग इज एनी ट्रांजेक्शन इन विच मनी इज एक्सचेंज्ड फॉर अ गुड और सर्विसेज। इसमें क्या होता है, अगर आप कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो कस्टमर को, ठीक है, जैसे हॉस्पिटैलिटीज़ की सर्विस या फिर कोई और सर्विसेज, या फिर आप कोई गुड सेल कर रहे हो, तो उसके एक्सचेंज में आपको जब मनी मिल रही है इन रिटर्न, तो वो क्या हो गया, सेलिंग। ठीक है, सेलिंग इज एनी ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन जिसके रिलेटेड हमें एक्सचेंज में क्या मिल रहा है, मनी। अगर हम गुड्स बेच रहे हैं तब भी, और सर्विस भी दे रहे हैं तब भी। ठीक है, तो ये तो मीनिंग हो गया आपका सेलिंग का, कि सेलिंग का मीनिंग क्या है। अब इसमें सेलिंग और मार्केटिंग में भी बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, सेलिंग में क्या हो गया, हमने क्या बताया था आपको, सेलिंग में होता है, ये क्या होता है, इट इज़ अ ट्रांजेक्शन बिटवीन बायर एंड सेलर। मैंने आपको बताया था, ये बायर अगर कोई और है, सेलर हम हैं, वेयर बायर रिसीव द प्रोडक्ट एंड सेलर रिसीव द मनी। अगर ठीक है, अगर आप सोच लो कि आप अगर बायर हो और सेलर कोई और है, सेलर आपको क्या दे रहा है, प्रोडक्ट दे रहा है, और आप उसको मनी दे रहे हो। ठीक है, ये एक ट्रांजेक्शन है। ठीक है, दोनों किसमें, बायर और सेलर में, वो कहलाती है सेलिंग। और ये पार्ट है मार्केटिंग का। ठीक है, मार्केटिंग का ही पार्ट ज़रूर है, बट ये दोनों एक दूसरे से क्या है, बहुत ही डिफर है। ठीक है, तो इसमें हम सेलिंग का मीनिंग समझ गए। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, आप मूव कीजिए नेक्स्ट स्लाइड पे, उस पर हम मार्केटिंग का मीनिंग, अब मार्केटिंग का मीनिंग हम समझेंगे कि मार्केटिंग का मीनिंग क्या है। मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग एक्टिविटी कंपनी अंडरटेक्स टू प्रमोट द बाइंग और सेलिंग ऑफ ए प्रोडक्ट और सर्विसेज। इसमें क्या होता है कि हमने पहले ना सेलिंग में तो हो गया था कि सेल करना है, ठीक है, जिसमें ट्रांजैक्शन हो रही है। मार्केटिंग में क्या होता है, सब कुछ इंक्लूड होता है, क्योंकि वह प्रोडक्ट बनने से लेके उसकी प्रमोशन तक, एडवर्टाइजमेंट तक, सब कुछ किसमें आता है, मार्केटिंग में। इसमें 4 P's है, अब तो 7 P's हो गया है ना, वैसे 4 इसके मेन, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ये इसके 4 P's हैं मार्केटिंग के। इसमें सब कुछ आता है मार्केटिंग में, कि हाँ, इसमें हम क्या करते हैं, पहले आइडेंटिफाई करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन नीड्स को। ठीक है, हमारे जो मार्केट का सिनेरियो है उसको चेक करते हैं कि मार्केट में चल क्या रहा है, हमारे जो कस्टमर्स हैं उनको क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, ह्यूमन नीड्स को, उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर उनकी जो नीड्स होती है, उनकी वांट्स होती है, उनको क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, इसमें सब कुछ होता है। बट ऑन द अदर हैंड सेलिंग में मैंने क्या बताया, सेलिंग में सिर्फ क्या होता है, ट्रांजैक्शन होती है जिसमें हम सेल आउट करते हैं। बट मार्केटिंग में क्या आता है, प्रमोशन से लेके सेल जब तक भी हम करते हैं प्रोडक्ट्स को, सब कुछ आता है मार्केटिंग में। आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग रेफर्स टू द एक्टिविटी ऑफ ए कंपनी एसोसिएटेड विद बाइंग, एडवर्टाइजिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग और सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज। मैंने आपको बताया था, इसमें सब कुछ आएगा, कहाँ से लेके कहाँ तक, बाइंग मतलब खरीदना, एडवर्टाइज करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, और सेलिंग और प्रोडक्ट और सर्विसेज। ठीक है, उसमें था सिर्फ सेलिंग करना, इसमें सब कुछ आता है मार्केटिंग में, A to Z। देन नेक्स्ट स्लाइड पे देखिए, अब हम डिफरेंस इसका देखेंगे कि डिफरेंस क्या है दोनों में मेजर, जिसकी हम अब तक बात कर रहे थे, मार्केटिंग और सेलिंग की। फर्स्ट वन देखिए, डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड मार्केटिंग। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेसिस, स्कोप। इसमें सेलिंग में क्या है, इट इज़ ओनली अ पार्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बताया था ना मैंने आपको कि सेलिंग मार्केटिंग का पार्ट ज़रूर है। ठीक है, ये क्या है, ओनली प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग। बट ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग में क्या है, इट इज़ अ वाइड टर्म consisting of a number of activities such as identification, customer need and etc. मैंने बताया था कि हमें क्या करना होता है, मार्केटिंग में कस्टमर्स की नीड को आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, हमारे उनको जो वांट्स होती है उनको
आइडेंटिफाई करके फिर उनको जो भी उनके लिए बेस्ट प्रोडक्ट होता है वो हम डेवलप करते हैं, जिससे उनका क्या हो सके, प्रॉफिट हो सके। ठीक है, ये होती है मार्केटिंग। इसका स्कोप क्या है, इसका स्कोप क्या है, सिर्फ ये मार्केटिंग का प्रोसेस है, बट उसका क्या है, वाइडर स्कोप है किसका, मार्केटिंग का, क्योंकि उसमें ज़्यादा टर्म्स होती हैं। देन नेक्स्ट वन देखिए, फोकस। सेलिंग में क्या है, ट्रांसफर ऑफ द टाइटल फ्रॉम सेलर टू कंज्यूमर। ठीक है, ये सेलर टू कंज्यूमर होता है। बट ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग में क्या है, अचीविंग मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर नीड्स एंड वांट्स। इसका मेन मकसद ही मार्केटिंग का क्या होता है कि हमें कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझना होता है। कि अगर हमारा प्रोडक्ट सपोज करो फॉर एग्जांपल कि आप सेल आउट कर रहे हो 130 या 150 पे, बट कस्टमर चाहता है कि वो प्रोडक्ट हमें 100 में मिले, तो हमें कैसे ना कैसे करके, चाहे उसकी थोड़ी सी क्वालिटी कम करनी पड़े या फिर उसकी थोड़ी पैकेजिंग कम करनी, कुछ भी करना पड़े, हम क्या करेंगे कि कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को समझेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्ट क्या डेवलपमेंट करेंगे। ठीक है, ये आता है मार्केटिंग में। देन नेक्स्ट वन देखिए, प्री डोमिनेंस में क्या है, प्रोडक्ट इज गिवन प्रायोरिटी। ठीक है, इसमें क्या होता है, प्रोडक्ट की प्रायोरिटी होती है। बट ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर इज ट्रीटेड एज अ किंग। इसमें प्रोडक्ट सेलिंग में होता है कि प्रोडक्ट को प्रायोरिटी पे रखते हैं कि प्रोडक्ट ही हमने सेल आउट करना है। अब मार्केटिंग में क्या है, कस्टमर इज ट्रीटेड एज। अब हम देखो, पहला स्टेप होता है मार्केटिंग। कस्टमर को अगर हम किंग समझेंगे कि उसके अकॉर्डिंग हमने सब कुछ करना है, उसकी नीड्स को देखना है, उसके वांट्स को देखना है, उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट बना लेंगे। अब जब प्रोडक्ट बनाएंगे, अरे उसी को तो हम सेल करेंगे ना, तो वो जो सेल करेंगे प्रोडक्ट, तो वो प्रोडक्ट हमारा बिकेगा ही, क्योंकि हमने क्या करा है, पहले सिनेरियो चेक करा है, हमने मार्केटिंग में देखा है कि कस्टमर को चाहिए क्या। ठीक है, हमने पहले कस्टमर को किंग के तौर पे रखा है कि हाँ भाई उसको जो चाहिए हमने वही प्रोडक्ट बनाना है, तो ऑब्वियस है हमारा प्रोडक्ट क्या होगा, बिकेगा। ठीक है, ये सेलिंग में आता है। कस्टमर में, इसमें मार्केटिंग में क्या होता है, वो पहले प्रोडक्ट हमारा बना नहीं होगा तो हम कस्टमर को ही पहले प्रेफरेंस पे रखेंगे ना, कि कस्टमर चाहता क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोडक्ट डेवलप करेंगे। देन नेक्स्ट वन देखिए, एम क्या है, सेलिंग का एम क्या है, प्रॉफिट थ्रू सेल्स वॉल्यूम। इसमें क्या होता है कि हमें प्रॉफिट जनरेट करना होता है, किसके थ्रू, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स करके प्रॉफिट जनरेट करना होता है, इसके एम ये है सेल्स का, सेलिंग का। मार्केटिंग का क्या है, प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन। अब मार्केटिंग में क्या होता है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है कस्टमर सेटिस्फेक्शन। मैं वही बता रही हूँ ना आपको, बार बार यही इसमें घूम फिर के आ रहा है कि हमें मार्केटिंग का पहले मेन स्टेप मार्केटिंग है। अब मार्केटिंग हमारी अगर अच्छे से हो जाएगी ना, मार्केटिंग किसी प्रोडक्ट की अगर आप अच्छे से कर दोगे, अच्छे से मार्केट में उसकी ब्रांड इमेज बन जाएगी, जैसे एप्पल की है। ठीक है, एप्पल की हमें अब मार्केटिंग नहीं ना करनी पड़ती, क्योंकि कस्टमर सेटिस्फाइड है, कस्टमर को पता है यार कि ये अगर एप्पल है तो इसका प्रोडक्ट अच्छा ही निकलेगा और ये अच्छा ही डेवलप करता है प्रोडक्ट। ठीक है, अब देखो, अगर एप्पल कोई भी नई सीरीज़ फ़ोन की लॉन्च करता है, तो मोबाइल फ़ोन्स की, तो कस्टमर्स फटाफट जाके वो फ़ोन्स को परचेज़ करते हैं, क्योंकि पता है, सभी को पता होता है ना कि यार एप्पल है तो क्या वो प्रोडक्ट मतलब अच्छा ही निकालेगा, बेकार तो निकालेगा नहीं। ठीक है, ये उनकी क्या है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है एप्पल से। ठीक है, तो इसमें आपको एग्जांपल समझ आ गए कि प्रॉफिट थ्रू कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इसमें मेन होता है हमें मार्केटिंग में कस्टमर की सेटिस्फेक्शन चाहिए। ठीक है, हमारी मार्केटिंग से हमारे प्रोडक्ट की सेटिस्फेक्शन है तो ऑब्वियस है यार कि वो उसकी प्रॉफिट भी सेल्स में इंक्रीज होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट वन देखिए, बैंडिंग द कस्टमर अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि हमें कस्टमर्स को क्या करना पड़ता है, अगर बाई चांस मतलब हमारे कई बार हो जाता है कि प्रोडक्ट सही नहीं है, तो हमें कस्टमर को क्या करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करना पड़ता है, उसको कंपेल करना पड़ता है। बट ऑन द अदर हैंड मार्केटिंग में क्या है, टू डेवलप द प्रोडक्ट्स एज पर द कस्टमर नीड्स। मार्केटिंग में हम क्या करते हैं, कस्टमर्स के नीड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, इसमें प्रमोशन एंड परसुएशन होता है, और उसमें क्या होता है, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स। तो ये मेजर था आपका डिफरेंस बिटवीन किसमें, मार्केटिंग एंड सेलिंग में, कि मार्केटिंग एंड सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है। इन सिंपल टर्म्स आप लर्न कीजिए इसका सेलिंग का क्या है, कि हमने इसमें क्या लिखना है कि ओनली ट्रांजैक्शन होती है, मनी एक्सचेंज होती है, किसमें, बायर एंड सेलर में। ऑन अदर हैंड मार्केटिंग में क्या होता है कि हम कस्टमर एंड उसकी कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, देन अपना प्रोडक्ट क्या करते हैं, डेवलप करते हैं अकॉर्डिंग टू द कस्टमर्स नीड एंड वांट्स। उसमें अगर आप इसको बड़ा भी करना चाहो तो उसमें आगे लिख सकते हो मार्केटिंग में कि इसके 4 P's हैं,
फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, इसको क्वेश्चन को अगर आपने बड़ा करना है, ये सारे इसके ट्रिक्स हैं कि आपने कैसे मार्क्स अच्छे स्कोर करने हैं। ठीक है, अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, पहले सेलिंग का मीनिंग लिखिए, अगर फीचर्स हैं वो देख लीजिए, वो लिख लीजिए। ठीक है, मार्केटिंग में लिखिए, मीनिंग लिखिए, उसके बाद इसका आप वो 4 पीस लिख दीजिए, फिर इसको ड्रामेटिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए। मैं बार बार आपको हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि हर क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू, जो उसके पॉइंट्स होते हैं ना, उसको पहले डायग्राम के थ्रू लिखिए, फिर उसको एक्सप्लेन कीजिए। इससे क्या होगा, आपके स्कोर अच्छे आएंगे। मैं बार बार हर वीडियो में यही बोलती हूँ। ठीक है, तो और प्रेजेंटेशन भी अच्छी लगती है एग्जामिनर को। मेरी और ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।